लेकिन अंत में सोनिया राजा को उनके लोगों के सामने ही मार देती है। राजा को मरता देख सभी लोग सोनिया को मारने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है राहुल की, जो उन लोगों से सोनिया को वहां से बचाकर ले जाता है। सोनिया उस दरवाजे को खोलकर वहां से निकल जाती है और राहुल उस कबीले के आदमियों को संभालता है। वहां से निकलने के बाद सोनिया एक जंगल में पहुंचती है और वहां उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो जैसे ही आगे जाकर देखती है तो वहां पर कुछ लोग उस बच्चे को चारों रस्सियों से बांध रहे थे और वो वही बच्चा था जो सोनिया को रास्ते में मिला था, यानी कि उसी बच्चे के राज्य पर क्रूर महारानी ने हमला कर दिया था। जल्दी से सोनिया वहां जाती है और उन चारों आदमियों से लड़कर उस बच्चे और उसके आदमी को बचा लेती है। इस सब के बाद उस बच्चे का रक्षक सोनिया का धन्यवाद करता है और वे दोनों भी सोनिया के साथ आगे जाने का फैसला करते हैं। तभी हम उसी क्रूर महारानी को देखते हैं जो उस गोले को अपने महल के अंदर लाने के बाद एक ऐसे कमरे में ले जाती है जहां पर चारों तरफ हजारों की तादाद में मोमबत्तियां लगी हुई थीं। वो उस जादुई गोले को उन मोमबत्तियों के बीच में रख देती है ताकि मोमबत्तियों की रोशनी से उस गोले की जादुई शक्ति ज्यादा बढ़ सके और वो उस गोले की मदद से पूरी दुनिया पर राज कर सके। यहाँ तक कि उसका मंत्री उस गोले को बाहर रखने से मना भी करता है, लेकिन क्रूर महारानी उसकी एक नहीं सुनती है। तभी वो अपने महल के जादूगर के पास जाती है, क्योंकि जादूगर ने महारानी को इत्तला दिया था कि उनके महल पर कोई हमला करने के लिए 3 लोग आ रहे हैं। महारानी जादुई की मदद से उन तीनों लोगों के चेहरे को देखती है और वो सोनिया के चेहरे को देखकर डर जाती है। दूसरी तरफ सोनिया अपने घोड़े से आगे बढ़ रही थी, लेकिन आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। सोनिया उन लोगों से वहीं रुकने के लिए कहती है और खुद घोड़े से नीचे उतरकर आगे जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। कुछ ही देर बाद सोनिया को एक कंकाल का पुल दिखता है और वे तीनों अपने घोड़ों को उस पुल की मदद से उसके आर पार ले जाते हैं। चलते चलते उन्हें काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और वे उस अंधेरे में जाकर वहां पर आराम कर रहे थे। तभी सोनिया को सोते हुए किसी के तलवार चलाने की आवाज आती है। जाकर देखती है तो छोटा बच्चा वहां पर तलवार चलाना सीख रहा था। सोनिया उस बच्चे को तहजीब से बोलना सिखाती है और तलवार सिखाने का वादा भी करती है। इधर क्रूर महारानी सोनिया को लगातार देख रही थी और वो अपने गोले की मदद से सोनिया के चारों तरफ आंधी लाती है ताकि सोनिया को वे अपने बिछाए हुए जाल में ला सकें, और अपने मंत्री को आदेश देती है कि उसे सोनिया जिंदा चाहिए। जब सोनिया के पास आंधी और तूफान आते हैं तो वो उस रात वहीं पर रुकने का फैसला करती है, लेकिन अचानक से वो बच्चा वहां से चला जाता है। बच्चे का रक्षक देखता है कि वो एक गुफा के अंदर आया था और बच्चे को वहां पर एक बड़ा सा मोती दिख रहा था। बच्चा अपने रक्षक से उस मोती को लेने की जिद करता है, लेकिन मोती वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहां पर सोनिया आती है और उस मोती को लेने से मना करती है, लेकिन ज्यादा ताकत लगाने के कारण वो मोती छूट जाता है और उस जगह पर अपने आप पानी भरने लगता है और पानी के अंदर से एक राक्षस जैसी चीज उन पर हमला कर देती है। सोनिया उस राक्षस से लड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करती है और तीनों लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवालों के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर राहुल की एंट्री होती है और वो उन लोगों के बचाने के लिए उस जानवर से भिड़ जाता है। राहुल उस जानवर से काफी ज्यादा देर तक फाइट करता है, लेकिन राहुल को एहसास हो गया था कि वो कोई जंगली जानवर नहीं था, बल्कि किसी का बनाया हुआ एक रोबोटिक जानवर था। राहुल सोनिया से कहता है कि इस जानवर को मारा नहीं जा सकता, इसीलिए उनको उस जानवर की दोनों आंखें फोड़नी होंगी। सोनिया राहुल की मदद करती है और उस जानवर की दोनों आंखें फोड़ देती है और इसके बाद वे तीनों वहां से बच जाते हैं। वहां से बचने के बाद वे तीनों जंगल में आराम कर रहे थे। तभी राहुल सोनिया को लाइन देने लगता है और उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए पूछता है। सोनिया राहुल को एक किस करती है, लेकिन पीछे हट जाती है क्योंकि उसे उसका वचन याद आ जाता है। वो राहुल से कहती है कि अगर उसे उसका पार्टनर बनना है तो उसे तलवारबाजी की लड़ाई में सोनिया को हराना होगा। राहुल ये करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है और दोनों के बीच जोरों तोरों से लड़ाई होने लगती है, लेकिन सोनिया हारने के लिए तैयार नहीं थी और आखिर में दोनों थककर एक पेड़ के दोनों तरफ बैठ जाते हैं। अगले दिन को वे क्रूर महारानी के महल की ओर बढ़ते हैं, जिसके चारों तरफ उस महारानी के सैनिक उस महल की रक्षा कर रहे थे। वहां पहुंचने के बाद महल में अंदर जाने का रास्ता बंद था, इसीलिए वे उस बच्चे को रखवाली के लिए दरवाजे पर छोड़कर जाते हैं
और खुद महल की दीवारों के सहारे महल के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां महारानी को उसका मंत्री सूचना देता है कि वो उस लड़की को ना ही पकड़ पाया और ना ही मार पाया।